हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इन द लास्ट वीडियो वी लर्न अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज गुड्स. व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? Goods include all those things which are purchased for resale or which are used for producing the product to be sold. कि गुड्स क्या हैं? सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, गुड्स आर द थिंग्स इन विच बिजनेस डील्स. कि जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, जो भी हम बिजनेस के अंदर गुड्स पर सेल करने के लिए परचेज कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या होती हैं? गुड्स. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन राम जो है गारमेंट्स का बिजनेस कर रहा है, तो गारमेंट्स उसके लिए क्या होंगी? गुड्स. इसी तरीके से मोहन का जो है फर्नीचर का बिजनेस है, तो फर्नीचर उसके लिए क्या होंगी? गुड्स. मीन्स जो भी पर्सन एक बिजनेस कर रहा है, जो भी गुड्स वो सेल करने के लिए परचेज कर रहा है, या जिस भी चीज का आपका बिजनेस है, वो उस बिजनेसमैन के लिए क्या कहलाएंगे? गुड्स. अब यहां पर जो है गुड्स और एसेट्स में डिफरेंस क्लियर करना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, मोहन जो है एक फर्नीचर मर्चेंट है. फर्नीचर मर्चेंट है, अगर फर्नीचर वो परचेज कर रहा है 50,000 का, उसमें से 10,000 का फर्नीचर उसने ऑफिस में यूज कर लिया और बाकी का 40,000 जो है फर्नीचर उसने सेल कर दिया. तो मीन्स 10,000 का फर्नीचर उसकी गुड्स नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म यूज के लिए परचेज कर रहा है. तो ये फर्नीचर उसके लिए क्या माना जाएगा? एसेट. और ये 40,000 का फर्नीचर उसने सेल करने के लिए परचेज किया, तो ये उसके लिए क्या मानी जाएंगी? गुड्स. मीन्स सिंपल वे में देखा जाए तो गुड्स आर द थिंग्स इन विच द बिजनेस डील्स. कि जिस चीज का भी हमारा बिजनेस है, जैसे फर्नीचर मर्चेंट है तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स होंगी. गारमेंट्स का बिजनेस है, गारमेंट्स उसके लिए गुड्स होंगी. स्वीट्स का बिजनेस है तो स्वीट्स उसके लिए क्या होंगी? गुड्स. आइसक्रीम पार्लर है तो उसके लिए आइसक्रीम जो है वो क्या होंगी? उसके लिए गुड्स. और मैन्युफैक्चरिंग केस के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर रॉ मटेरियल जो है वो उसके लिए, उस बिजनेस के लिए क्या होंगी? गुड्स. लेकिन अगर जो है गुड्स और एसेट्स में क्या डिफरेंस है कि अगर एक बिजनेसमैन जिस भी चीज का उसका, फॉर एग्जांपल फर्नीचर का बिजनेस है, तो जितना फर्नीचर वो ऑफिस यूज के लिए परचेज कर रहा है तो वो उसके लिए एसेट कहलाएगी, और जितना फर्नीचर वो सेल करने के लिए परचेज कर रहा है तो वो उसके लिए क्या कहलाएंगी? गुड्स. नाउ नेक्स्ट टर्म इज परचेजेस. What do you mean by purchases? The term purchases is used only for purchase of goods in which business deals. कि यहाँ पर जो है purchases वर्ड जो है सिर्फ गुड्स के लिए यूज होगा. अगर हम बिजनेस के अंदर कोई भी एसेट परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए आप purchases वर्ड यूज नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन जो है राम गारमेंट्स का बिजनेस है, 20,000 के गारमेंट्स जो है वो परचेज कर रहा है, तो उसके लिए कौन सा आप अकाउंट ओपन करेंगे? परचेजेस अकाउंट. उसको क्या कहा जाएगा? परचेजेस. लेकिन अगर वही बिजनेसमैन जो है 10,000 का फर्नीचर परचेज कर रहा है, तो वो उसके लिए क्या कहलाएगी? एसेट. तब आप एसेट्स अकाउंट को ओपन करेंगे. मीन्स अगर बिजनेसमैन गुड्स परचेज कर रहा है तो परचेजेस अकाउंट ओपन होगा, और अगर बिजनेसमैन एसेट परचेज कर रहा है तो एसेट अकाउंट ओपन होगा. तो जब बिजनेसमैन फर्नीचर परचेज कर रहा है तो परचेजेस अकाउंट ओपन नहीं होगा. मीन्स द टर्म परचेजेस ओनली यूज फॉर परचेज ऑफ गुड्स. सिर्फ गुड्स के लिए हम इसको यूज करेंगे, एसेट्स के लिए नहीं. इट इंक्लूड्स बोथ कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. कि बिजनेसमैन चाहे कैश में परचेज कर रहा है चाहे क्रेडिट में परचेज कर रहा है, उसके लिए परचेजेस वर्ड ही यूज किया जाएगा. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड. परचेज रिटर्न, जो भी बिजनेसमैन अगर जो गुड्स परचेज करने के बाद अगर डिफेक्टिव निकल आती हैं और वो उसको रिटर्न करता है, तो उन गुड्स को कहा जाएगा परचेज रिटर्न. क्योंकि
बार बार हम गुड्स वर्ड को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि गुड्स जो है हमारी वही है जो हम परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात कि जब हम गुड्स को परचेज करेंगे तो परचेजेस यूज करेंगे वर्ड, और अगर हम उसको रिटर्न कर रहे हैं कि डिफेक्टिव गुड्स आ गई हमारे पास या किसी भी रीजन से अगर हम उन गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं तो हम परचेज रिटर्न वर्ड यूज करेंगे, और परचेज रिटर्न को ही रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म इज सेल्स। सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर फॉर ए प्राइस। कि सेल हम किसको कहते हैं कि जब हम किसी गुड्स को सेल कर देते हैं तो आप उसको, और उसके बदले में जो है कुछ ना कुछ अमाउंट हमें रिसीव होता है तो हम उसको सेल कह देते हैं। तो अकाउंटिंग के अंदर भी द टर्म सेल्स यूज्ड फॉर ओनली सेल ऑफ गुड्स, कि यहाँ पर भी जैसे हम परचेजेस जो है सिर्फ गुड्स के लिए यूज करते हैं, यहाँ पर सेल्स वर्ड भी जो है सेल ऑफ गुड्स के लिए यूज होगा, नॉट फॉर सेल ऑफ एसेट्स। कि अगर हम एसेट को सेल कर रहे हैं तो एसेट अकाउंट ओपन किया जाएगा, और अगर हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो आप गुड्स अकाउंट ओपन करेंगे, सॉरी सेल्स अकाउंट ओपन करेंगे। जैसे अगर राम जो है 10,000 के गारमेंट्स सेल कर रहा है तो 10,000 जो है सेल्स अकाउंट ओपन किया जाएगा। लेकिन अगर 5,000 का फर्नीचर सेल कर रहा है, पुराना हो गया फर्नीचर और वो उसको सेल कर रहा है, तो आप 5,000 जो है उसके लिए फर्नीचर अकाउंट ओपन किया जाएगा, ना कि सेल्स अकाउंट। मीन्स गुड्स सोल्ड करेंगे तो सेल्स अकाउंट, एसेट सेल करेंगे तो एसेट के नेम से अकाउंट ओपन होगा। द टर्म सेल्स इंक्लूड बोथ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल। चाहे हम कैश में सेल कर रहे हैं चाहे क्रेडिट में, सेल्स अकाउंट विल बी ओपन। नेक्स्ट टर्म सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। When the customer return the goods sold to them are known as sales return। कि अगर हमने किसी को भी गुड्स सेल की और वो हमें वापस कर दे तो वो हमारे लिए क्या होगी, सेल्स रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे 10,000 की गुड्स सेल की, गारमेंट्स सेल किए राम ने, अब राम के पास 2,000 जो है वापस आ जाए तो राम के लिए मीन्स राम ने अगर मान लो मोहन को सेल किए, अब मोहन ने क्या किया, 2,000 की गुड्स रिटर्न कर दी, तो राम के पास वापस आ रही है तो राम के लिए ये क्या होगी, सेल्स रिटर्न। और मोहन के लिए क्या होगी, ये परचेज रिटर्न। क्लियर, रिपीट कर लेते हैं। राम सोल्ड गुड्स 10,000 टू मोहन। मोहन को सेल कर रहा, गुड्स डिफेक्टिव निकल आई, मोहन रिटर्न 2,000 की गुड्स जो है वापस कर दी, तो राम के लिए क्या होगा, राम के पास गुड्स वापस आ रही हैं तो राम के लिए सेल्स रिटर्न। लेकिन मोहन जो है, मोहन ने परचेज किया था तो मोहन रिटर्न कर रहा है तो मोहन के लिए वो क्या मानी जाएगी, परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड भी कह देते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज डेटर्स। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। आप जैसे जैसे पढ़ेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, किसको हम डेटर्स कहेंगे, किसको हम क्रेडिटर्स कहेंगे। डेटर्स आर द पर्सन और द फर्म्स टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट। डेटर्स उन पर्सन्स को कहा जाता है जिनको हमने गुड्स क्रेडिट पे सेल की या सर्विसेज प्रोवाइड की क्रेडिट पे, उधार में हमने उनको गुड्स बेची। या आप यूं कह सकते हैं कि जिन पर्सन से हमें कुछ पेमेंट लेनी है एंड द पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम। तो डेटर्स जो है उन पर्सन को कहा जाता है जिन्हें हम क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और पेमेंट जो है अभी हमें रिसीव नहीं हुई, और दे आर नोन एज करंट एसेट। डेटर्स जो है हमारी करंट एसेट्स होती हैं। आपको बताया था एसेट्स में कि जिन पर्सन से हमें लेना है वो हमारी
asset. तो debtors are known as current asset. Creditors are the person or the firms from whom goods have been purchased or services procured on credit and payment has not been made to them. कि जिन पर्सन से या जिन फर्म से हमने गुड्स क्रेडिट पे उधार में परचेज की और या सर्विसेज ली लेकिन पेमेंट नहीं की अभी, तो वो बिजनेस के लिए क्या कहलाएंगे? क्रेडिटर्स. दीज आर नोन एज करंट लायबिलिटी. और ये हमारी जो है करंट लायबिलिटीज होती हैं. क्लियर? डेटर्स आर द पर्सन to whom goods have been sold on credit but the payment has not been received. Creditors are the person or the firms from whom goods have been purchased or services procured on credit but the payment has not been made to them. They are known as current assets and they are known as current liabilities. तो आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, तो डिफरेंस की फॉर्म में भी आप इसको कर लेंगे. ओके, हैव ए नाइस डे.